हाय वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उनकी आपसे दूर होने की वजह जो है वो क्या रही है। क्या उनका आपसे दूर होना उनकी मर्ज़ी थी या मजबूरी। हो सकता है आप में से मुझे जो देखने वाले हैं, कई लोग पूरे सच से बिल्कुल वाकिफ़ ना हों, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा ना हो कि सच क्या है, आपके पर्सन जो है क्यों आपसे दूर हुए हैं। तो इसी सवाल का जवाब जो है वो इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके दूर जाने की आखिर वजह क्या रही है। क्या वो अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर हुए हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और ब्रेकअप सिचुएशन बनाया है, या उनकी मजबूरी थी। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जो है इस रीडिंग में ज़रूर होगा। अपने पर्सन को आप इमेजिन करिए और उनका नाम लीजिए ताकि आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट करे। और रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करेगी तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है आपको टाइम पे मिल सके। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे जो दूर हुए हैं, अपनी मर्ज़ी थी उनकी उस दूरी में, या कि कोई मजबूरी रही है उनकी जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं। तो पहला कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड, एंड नंबर 5 है सॉरी। यहाँ पे नंबर 5 आया है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान की आपको छोड़ने की वजह जो भी रही है, अभी तो मुझे फ़िलहाल इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही जो 2 कार्ड निकले हैं, लेकिन ये इंसान अभी भी पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। यस, ये इंसान अभी भी ओवर थिंकिंग मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है और पछता रहा है। आपके साथ इसने जो भी सलूक किया है, आपके साथ जो भी इस इंसान ने एटीट्यूड रखा है, इस इंसान को उस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान जो आपको छोड़ के गया है उसके पीछे की वजह मुझे ये दिखाई दे रही है कि इस इंसान की मर्ज़ी शामिल थी। इन कार्ड्स में मुझे देख के तो ऐसा ही फील हो रहा है कि ये इंसान अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ कर गया है। उसके पीछे की वजह यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि ये इंसान हो सकता है कि किसी और में इंटरेस्टेड था। आपके होते हुए इस इंसान की जो अटेंशन थी वो भटक गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई आपसे, और इसका इंटरेस्ट किसी दूसरी तरफ चले गया था। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी है ये, जहाँ से पता चलता है कि ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा प्लेफुल प्ले बॉय हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे, इस इंसान ने कोई धोखा किया है, चीटिंग किया आपके साथ और आपसे ये दूर हुआ है। आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ही इस इंसान को लेकर केयरिंग आपकी नेचर रही है, आपका कनेक्शन रहा है। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को लव दिया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बेवफाई की, बहुत ज़्यादा बेवफाई किया, और बेवफाई की वजह इस इंसान का नॉन सीरियस एटीट्यूड लग रहा है मुझे। यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है कि इस इंसान की लापरवाही की वजह से, इस इंसान की मेचोरिटी की वजह से, इस इंसान की ये प्लेफुल नेचर, फ्लर्टी नेचर की वजह से ये इंसान ने आपको
थर्ड पार्टी में पुट किया है। थर्ड पार्टी में ये इंसान गया है आपको छोड़कर, और इस इंसान में इसकी मर्ज़ी शामिल है। इस इंसान की मजबूरी यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही इन कार्ड्स में। और अब जब इस इंसान ने आपको छोड़ दिया और किसी और जगह किसी और को चुना आपके ऊपर, तो आज इस इंसान की ये हालत है कि आज ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पास्ट को याद कर रहा है। अपनी गलतियों पे मुझे पछताता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये अभी भी पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करता है, और जितना ये ओवर थिंक करता है उतना ही इस इंसान ने जो आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, जो इस इंसान ने आपके साथ बेईमानी की है, आपको आपका प्यार जो है उसका सही हक अदा नहीं किया, आज उसे पछतावा हो रहा है कि क्यों इसने आपको छोड़ा, क्यों इसने एक जेम को, एक काबिल कदर इंसान को ठुकराया है किसी तीसरे इंसान की वजह से। ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ऑपोजिट कोई जेंडर लग रहा है, यानी कि ये इंसान कोई आपके अलावा किसी और में इंटरेस्टेड हो गया, किसी और लड़का या लड़की में इंटरेस्ट इसने शो कर दिया, क्योंकि इस इंसान की प्लेफुल एनर्जी थी। इंसान उस वक्त आपको लेके इतना सीरियस नहीं था, अगर होगा भी तो ये इंसान डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हुआ है, आपसे इस इंसान की तवज्जो ज़रूर हटी है। इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द दिया है पास्ट में। इस इंसान ने यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। इसने डेफिनेटली पास्ट में आपको अकेला छोड़ के थर्ड पार्टी को चुना है, और यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी कोई अफेयर ही नज़र आ रहा है किसी और के साथ। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, तो इसने किसी तीसरी बंदी या बंदे की वजह से आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है। और अगर ये इंसान आपके कोई लव इंटरेस्ट हैं जिनके साथ आपका पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, तो इसने किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ा है। इस इंसान का इंटरेस्ट जो है किसी और की तरफ ज़्यादा हो गया था, और इस इंसान ने आपकी परवाह किए बगैर, आपने जितना इस इंसान को प्यार दिया, जितना इस इंसान की केयर की, उन तमाम चीज़ों को इसने एक साइड पे रख के सिर्फ अपने मतलब को देखा, एक सेल्फिशनेस दिखाई है और आपको अकेला छोड़ा है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, और आज ये इंसान को थर्ड पार्टी की तरफ से वही तकलीफ़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, तभी इंसान यहाँ पे आइसोलेशन फील कर रहा है, इतना रोता हुआ दिखाई दे रहा है। पास में अगर इस इंसान ने आपको रोता छोड़ा है, तो आज ये इंसान खुद रो रहा है, आज इंसान खुद अकेलापन फील कर रहा है आपको दर्द देकर। जितना दर्द इसने आपको दिया है, आज उससे कहीं ज़्यादा इस इंसान को बदले में दर्द मिल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। जिस तरह ये इंसान आपको छोड़ के इसने गोस्ट कर दिया, या आपको बगैर वजह बताए आपको इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, वैसा ही थर्ड पार्टी ने कुछ इस इंसान के साथ किया है, जिसकी वजह से आज ये इंसान बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया है, अकेलापन फील कर रहा है। और जब ये इंसान के साथ खुद ये बनी है, ये सिचुएशन बनी है, जिस तरह आपको इस इंसान ने पास्ट में तकलीफ़ दे के छोड़ा था, जब इसने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, तब इस इंसान को पास्ट की अपने जो कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं। और जब जब ये इंसान उन पास्ट के अपने कर्मा को सोचता है जो इसने आपके साथ किए हैं, तब तब इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक बर्डन सा फील होता है। बहुत आई इंसान उस वक्त बर्डन फील करता है जब ये आपके साथ पास्ट में किए गए धोखे को सोचता है, अपने पास्ट की हुई गलतियों को जब ये इंसान सोचता है, तो इस इंसान के पास पछतावे के अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता हुआ दिखाई देता। तो यहाँ पे साइंस की अगर बात करूँ तो सैजिटेरियस, लियो, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे इस इंसान की एज 33 हो सकती है, 35 हो सकती है, 32, 23, 34, ये मुझे इस इंसान की एज नज़र आ रही है।
तो इस इंसान ने पास्ट में जो भी चीज़ें की हैं, इसमें इस इंसान की मर्ज़ी शामिल थी। इस इंसान ने अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ा, अपनी डिस्ट्रैक्शन की वजह से। ये इंसान भटक गया था। ये इंसान आपको आपके प्यार को समझ नहीं पाया। जो इसे मिल रहा था उस पे ये इंसान जो है वो ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाया। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपकी नाकदरी की, बेकदरी की आपकी। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इन कार्ड्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि आपके जो पर्सन आपसे दूर हुए हैं उनके पीछे की वजह क्या है। क्या उनकी मर्ज़ी शामिल थी आपसे दूर होना या उनकी मजबूरी थी। उस वक्त तो शायद मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपसे बस पीछा छुड़ाने की किया, कहीं बहाने बनाए होंगे आपसे, लेकिन असल वजह जो है वो आपसे छुपाई है। लेकिन आज जो है ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हो सकता है आप में से कई लोगों को पता भी हो कि इस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया है। आपको क्लियरली पता है कि क्या वजह रही है। और कुछ जो हैं वो कुछ के जो पर्सन हैं उन्होंने बहाना बना कर आपसे अपना पीछा छुड़ाया, क्योंकि उस वक्त इस इंसान पे तीसरे इंसान का भूत सवार था। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आज जो इसने बहुत ही गरूर में आके यहाँ बहुत ही एक जो उस पर आज जब इस इंसान को उस थर्ड पार्टी की तरफ से धोखा मिला है तो इसे एहसास हुआ है कि इसने जब आपको धोखा दिया होगा तो आपको कैसा फ़ील हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे इन कार्ड्स में नज़र आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपसे दूर हुए हैं उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल थी या कोई मजबूरी। तो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मेन नज़र आ रही है। नंबर 14 किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ट्रूथ। तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। और इन कार्ड्स में एक पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई है और दूसरी सिचुएशन जो मेरे सामने नज़र आई है वो ये है कि इन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि कुछ के जो पर्सन हैं उन्होंने जो आपको छोड़ा है, आपसे जो दूर गए हैं, उनके पीछे की वजह इस इंसान की फैमिली हो सकती है। इस इंसान की फैमिली का प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान ने आप पे गिव अप कर दिया, आपसे ये अब कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाया और आपके साथ नो कांटेक्ट बना दिया। हो सकता है इस इंसान ने आपको बताया भी हो कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने कनेक्शन को, आपसे कहा भी हो कि फैमिली की तरफ से इस इंसान को बिल्कुल इजाज़त नहीं है, इसके घर वाले नहीं मान रहे, और कुछ ने आपको सच बताए बगैर कोई बहाना बनाकर आपसे नो कांटेक्ट बना लिया। ये मुझे यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है आपका कोई डिफरेंस हो जिसकी वजह से इनके फैमिली जो है बिल्कुल इसको, आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपसे दूर गया, आपसे सेपरेशन बनाया। तो ये चीज़ें हैं। फैमिली का प्रेशर जो है मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान ने अपने जज्बात को दबा दिया और आपके साथ ये इंसान इंसाफ जो है वो नहीं कर पाया, आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाया। लेकिन अब जो है ये इंसान आपके साथ यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
तो इस इंसान की पास्ट में जो सिचुएशन रही है वो दो चीज़ों में जगल करता रहा है। ये इंसान बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास्ट में इस इंसान की ये कोशिश नाकाम रही। इस इंसान को अपनी फैमिली के आगे जो है हार माननी पड़ी आपके कनेक्शन पर और गिव अप करना पड़ा। लेकिन अब जब इस इंसान ने अब फैमिली के आगे हार मान ली, फैमिली की प्रेशराइज़ करने पर इसने आपके साथ कट ऑफ कर दिया, बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। तो अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आई है। इस इंसान की पोजेसिवनेस आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मैं देख रही हूँ कि ये इंसान पूरी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। अभी भी इस इंसान की नज़र कहीं ना कहीं आप पर है, कहीं ना कहीं बल्कि बिल्कुल आप पे है। ये इंसान हर वक्त आपको देखता है, आपको सोचता है, हर वक्त आप इस इंसान के माइंड में होते हो। तो यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये चीज़ नज़र आ रही कि इस इंसान की फैमिली जो है इस इंसान की कहीं और शादी करना चाहती थी, आपके पर्सन की जो है कहीं और शादी करना चाहती थी। आपके लिए मंजूरी इस वजह से नहीं दी जा रही थी। हो सकता है कोई कास्ट कल्चर का इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है, या आपका स्टेटस कोई डिफरेंस हो सकता है जिस पे ये इनके फैमिली वाले बिल्कुल जो है वो रजामंदी नहीं दे पा रहे थे, और मजबूरी में आके इस इंसान को आपके साथ ख़त्म करना पड़ा सब कुछ। लेकिन अब ये इंसान को अपनी गलती पे एक तरह से मैं देख रही हूँ पछतावा हो रहा है कि क्यों इसने आप पे गिव अप किया, क्यों इसने अपनी फैमिली की सुनकर आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया, क्यों इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, क्योंकि इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस वक्त अपनी फैमिली को दी। और अब ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहता है। लेकिन अब इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आए आपकी तरफ। एक तो पास का पछतावा भी है, और ये इंसान खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे एक थका हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि ये किस मुंह से आपकी तरफ आए। यहाँ पे जो भी मैंने दो सिचुएशन बताई हैं, इनमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा पास के पछतावे में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है कि अगर मैं जाऊँगा तो मुझे दोबारा मौका मिले ना मिले। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपने अपने गिर्द बाउंड्रीज़ भी बना ली हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे आप। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे इस कनेक्शन में नज़र आई हैं। हालांकि ये इंसान अब फील कर चुका है कि ये आप ही वो इंसान हो। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं फील कर चुका है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये कनेक्शन फील करता है। और अब ये इंसान के पास अगर चॉइसेस भी कोई हैं, या फैमिली की तरफ से चॉइस है, या वैसे इस इंसान के पास अगर कोई चॉइस रही है, तो इस इंसान को एक क्लियर जो है वो विजन बन गया है इस इंसान का कि आप ही वो इंसान हो जो इस इंसान के लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो। आपके साथ ही इंसान खुश रह सकता है, आपके साथ ही वो अट्रैक्शन, वो प्यार फील करता है जो इसने कभी किसी के लिए नहीं फील किया। तो अभी इंसान आपके साथ बिल्कुल बैलेंस बनाना चाहता है, और इस इंसान ने फ़ैसला कर लिया है कि अब आपके साथ ही इसने कनेक्शन को आगे लेकर चलना है। लेकिन कैसे चलना है इस वक्त इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा पास के रिग्रेट्स में है, जो कि इसको आपकी तरफ आने में, यही चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। तो अभी इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे इस इंसान की हीलिंग होगी, यस, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त हील हो रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को हील कर रहा है ताकि दोबारा से ये इस काबिल हो, दोबारा से ये इंसान एनर्जी में आए और आपकी तरफ आकर अपनी दिल की बात कह सके और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर क्यों हुए, मर्ज़ी थी या उनकी मजबूरी थी। तो आपको इसका जवाब जो है मिल गया होगा इस रीडिंग के थ्रू। तो जिनसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए।